हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीवन स्टडी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, समय और काम, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे क्वेश्चन के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप देखिएगा। क्वेश्चन पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा कि एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ए और बी का रेशियो लेंगे इफिशियंसी का। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता को इफिशियंसी हम कहते हैं ना। तो ए की इफिशियंसी क्या है? बी से 60%। बी की इफिशियंसी है ए से 60% अधिक है। तो अगर हम इसको मान लिए 100, तो ए कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब इसकी रेशियो निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी की 10, 8 दूनी की 16, यानी 5:8 हो गया, है ना। 5:8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद क्या कह रहा था कि एक मिनट कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 12 दिन में कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 12 दिन में अगर कर सकते हैं तो ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5। तो 12 गुना 5, इसीलिए बी बोल रहा है कि बी कितना दिन में, तो उसको भागा दे देंगे 8 से। ठीक है, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 त्रिक की 15 बटा 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7.1/2 2 दिन। जो भी है घंटा या दिन जो भी रहेगा उसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिन में है तो दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में। तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर के, है ना। ए बोल रहा है क्या? 10 दिनों में। ठीक है, और बी कितना? 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर के कार्य पूछ रहा है ना। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क करना है कितना काम, है ना। तो टोटल वर्क बराबर हो जाता है इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का क्या निकाल देंगे? लघुत्तम निकाल देंगे। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका? 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। यही 60 आपका वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया ना। इसको लिख सकते हैं टोटल वर्क। ठीक है ना। तो 60 का है, तो 10 दिन में है 60 काम करने का। तो एक काम को कितना दिन में करेगा? 10 छके 60, है ना। 6 काम करेगा यहाँ पे एक दिन का। अब 15 दिन में कितना करेगा? 15 दिन का है, 60 दिन का पूरा करना है, तो इसमें कितना? 15 चौके 60, 4 करेगा। ठीक है, अब दोनों मिल करके बोल रहा है, तो दोनों मिल करके कार्य, एक काम दोनों मिलकर कार्य को करने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है, और दोनों की कितना आगे एफिशिएंसी? 6 आगे और 4 आगे, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 1 0 से 1 0, यानी कितना दिन में दोनों मिलकर के कर देगा? 6 दिन में। ठीक है, वही होता है। अगर इसको सूत्र लिखना चाहते हैं तो समय बराबर हो जाता है कार्य बटा क्षमता, है ना। वही क्षमता निकला 6। इसका ए का पर्टिकुलर 6 और बी का पर्टिकुलर 4। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिनों में लगा रहता है। ठीक है
है ना। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तीसरा। ये आपका रहा कितना नंबर क्वेश्चन, तीसरा, है ना। ए और बी मिलकर के काम को कितना दिनों में कर रहा है, ए और बी मिलकर के काम को कितना दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में, ठीक है, 8 दिनों में कर रहा है ना। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में, मतलब बी पर्टिकुलर काम कितना कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक लगा हुआ रहता है, मतलब बी ने काम को शुरुआत करी, बी अकेले इस कार्य को पूरा 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगा, मतलब बी ने तो अपना 4 दिन, मतलब बी ने सिर्फ कितना दिन काम किया, 4 दिनों तक काम किया, ठीक है। और ये 4 दिनों के बाद ये बंदा चला जाता है, तो बोल रहा है कि जो शेष काम बचेगा उसको ए कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, तो 8 और 12 एलसीएम निकाल देंगे इसका, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 दूनी 34, 12 तिहाई 36, 12 चौके कितना 48 हो जाएगा, दोनों से कट जाता। 8 छके इसका इफिशियंसी 6 हो गया, इसका कितना हो गया 12 चौके 48, 4 हो गया। ओके, अब देखिएगा 4 हो गया, है ना। तो बी को 4 दिन पहले काम करवा देते, तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, बी 4 दिन में आपका कितना काम करेगा, बी की इफिशियंसी है 4 और 4 दिनों में कर रहा है, तो 4 चौके कितना 16 वर्क कर दिया। अब 16 वर्क है तो शेष वर्क कितना बच जाएगा, शेष काम कितना बच जाएगा दोस्तों, 48 माइनस 16, क्योंकि टोटल वर्क कितनी थी 48 थी, तो 16 बच गया, है ना। तो 16 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया कितना 3, 32। तो इसीलिए अब बी का समय बराबर, ठीक है। अब अभी जो बचे हुए काम को बी है ना करेगा, तो 32, बी की इफिशियंसी कितना हो गई 4, यानी 8 चौके कितना 32, यानी 8 दिन, ठीक है। आई होप दोस्तों कि ये भी समझ में आया होगा, हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस तरह से भी बताएं, सलाह दे सकते हो मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता कितना, ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, है ना। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस काम को कितना दिनों, ए का काम दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर 9 दिन में करता है, ठीक है। ये कितना दिनों में करता है, 9 दिन में करता है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। ए पर्टिकुलर कितना दिन में कर रहा है, 9 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि जो ए और बी के ये जो क्षमता का रेशियो है, इफिशियंसी का क्या है रेशियो है, वो हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बोला कि 50% अधिक है, तो इसका अगर हम 100 मान लेंगे तो इसका कितना होगा 150 हो जाएगा। काट दे सकते हैं आप, 2 पचे 10, 3 पचे कितना 15, यानी इसका इफिशियंसी कितना आ गया, इसका जो क्षमता था, क्षमता कितना आ गया दोस्तों 2:3 के अनुपात में आ गया, ठीक है ना। और बोल रहा था आपको कि एक कितना है 9 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा ए का इफिशियंसी से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुना समय नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको पहले ही बता चुके थे, 9 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 9 दूनी की 18। और पूछ रहा कि बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना 3 तिहाई 9, है ना, 3 दूनी कितना 6 दिन, तो बी कितने दिनों में काम कर जाएगा 6 दिन में, ठीक है। आई होप दोस्तों की समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम इसका आगे भी सीरीज हम बताएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते। ए तथा बी मिलकर के 18 दिन में, बी और सी 24, 18, 24 और 36 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर के ना 18, 24 और 36 है, ठीक है। 18, 24 और 36, ए और बी मिलकर के कितना दिन में 18 दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी 18 दिनों में काम कर रहा है। ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहा है 18 दिनों में काम कर रहा है। बी और प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहा है 24 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। और सी प्लस ए कितने दिनों में काम कर रहा है, सी प्लस ए कितने दिनों में काम कर रहा है, तो ये कर रहा है 36 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है।
आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि C प्लस ए 36 दिन में, A प्लस बी 18 दिन में, B प्लस सी 24 दिनों में, C प्लस ए 36 दिनों में, है ना। तो निकालना है आपको क्या कि A प्लस बी प्लस सी मिल करके, तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको। इसका भी सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट वही है, तो मेन कॉन्सेप्ट वही देंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 18, 24, 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है एक, तो देख लीजिएगा, ऐसे भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। 36 दूनी 72, 36 तिया टोटल से, है ना। तो 108 अगर कट जाएगा तो फिर तो हो जाएगा। तो इसका हम देख लेते हैं ना एलसीएम कितना होता है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36 हो गया। 24 इसमें कितना हो जाएगा, 2 और शामिल करेंगे 24 हो, 4 8 3 24। 18 कैसे हो जाएगा, 6 3 18, 18 तो है ही इसमें। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 72। तो इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस बी का, 18 चौके 72। इसका कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 और इसका 36 दूनी 72। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम तीनों का एफिशिएंसी की बात करें, हम तीनों की इफिशियंसी की बात करें तो क्या होगा, तीनों की इफिशियंसी क्या होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं तीनों की इफिशियंसी क्या होगा, है ना। तो ए प्लस बी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 3, है ना। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसका देखेंगे, देखिए ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है ना, सब डबल है। तो इसका मतलब कि 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9/2, है ना। अब तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके जब करेगा तो कितना समय लगेगा, टोटल वर्क बटा टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 72, है ना। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 72 है। ठीक है, तो 72 है ना। एफिशिएंसी कितना आपने निकाल लिया, 9/2 निकाल लिया, 9/2। ठीक है, 2 चल जाएगा कहाँ, ऊपर चल जाएगा, 9 8 72, 8 दूनी की 16 दिन। ठीक ना, 8 दूनी 16 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। आप आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ए प्लस बी का 18 दिन का काम था, बी प्लस सी का 24 दिन का काम था, सी प्लस ए का कितना था, 36। तीनों का मैंने एलसीएम निकाल लिया, टोटल वर्क आ गया। तीनों का मैंने एलसीएम निकाल लिया, टोटल वर्क आ गया। इसका स्पेशली कितना आ गया, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। सी प्लस ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब तीनों को जोड़ दिए तो डबल डबल था, तो 9 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी 9 कितना हो गया, 2 हो गया। तो टोटल समय कितना हो जाएगा जो ए प्लस बी प्लस सी करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गया। मैंने बताया था समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। ठीक है ना, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना था, 72 था, इसका क्षमता था 9/2, तो बटा का बटा ऊपर चल गया, आ गया आपका 16 दिन आंसर। ओके, आई होप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या, कहता है कि एक किसी काम को, सॉरी ये तो दूसरा है, इसको देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी उसे 12 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ए प्लस बी 8 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में, सी प्लस ए 15 दिनों में, मतलब 8 12 15, और सी का पूछ रहा है 8 12 15 और सी का पूछ रहा है ना दोस्तों, 8 12 15 और सी का क्या कर रहा है, पूछ रहा। तो ए प्लस बी कितना, 12 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में, सॉरी, बी प्लस सी 12 दिनों में, है ना। सी प्लस ए कितना है, 15 दिनों में। ठीक है, अब देखिए तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जैसा कि हम निकालते थे। ठीक है ना, 60 से कटता है दोनों, तो 12 और 15 120। ठीक है, मतलब 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क 120 आ गया। अब 8 से काटिए, 15 8 120, यानी 15 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दहा का 120। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, 15 8 120 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पूछ रहा था कि सी का, है ना, कि सी कितना दिन में कार्य को करेगा।
तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी कितना दिनों में करेगा, है ना। तो सी का निकाले तो सी कब मेरे को निकलेगा, जब तक कि सी का पर्टिकुलर इफिशियंसी नहीं आ जाता, सी का इफिशियंसी नहीं आ जाता, तो हम नहीं बता सकते, है ना, कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, है ना। तो ठीक है, तो सी का देख लीजिए कि इफिशियंसी कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल दो। तो हमने तो जोड़ करके बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, प्लस सी प्लस ए बराबर 15 10 कितना 25 25 5 30 और 3 33। ठीक है दोस्तों, 15 10 25 और 25 5 30 और 3 33। ठीक है ना, इसका डबल डबल हो जाएगा। आपको तो पता ही है, पिछले क्वेश्चन में यही था 33। ठीक है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम कितना को घटाएं कि सी का इफिशियंसी पर्टिकुलर आ जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सी का इफिशियंसी लाने के लिए आपको ए प्लस बी की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 15 मेरे को दिया हुआ। ठीक है, तो 15 हम इसमें से घटा देंगे, यानी सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, सी की इफिशियंसी निकालने के लिए 33/2 माइनस कितना 15, यानी आ जाएगा कितना 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सी का समय कितना आ जाएगा, सी कितना दिनों में काम करेगा, एक काम को कितना दिनों में करेगा। तो इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए, 120/3/2, 2 तो ऊपर जाएगा, 4 त्रिक की 12, 120, 40 दूनी की 80, यानी 80 दिनों में सी करेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं हम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, 8 12 और 15 तो हो गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में करता है। तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़ करके चले जाते हैं। बी और सी तो आराम किया, लेकिन 2 दिन काम किया और कार्य छोड़ करके चला गया। शेष कार्य को पूरा करने में ये कितना समय लेगा। ये 18 20 और 30, ये 18 20 और 30। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये कितना दिन में, 18 दिन में। बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, 18 दिनों में, 20 दिनों में और 30 दिनों में, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है ना, 18 दिनों में, 20 दिनों में और 30 दिनों में करता है ना। बी और सी मिलकर के 2 दिन बाद काम छोड़ दिए, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, 2 दिन काम किया बी और सी। ठीक है ना, तो पहले तो हम इसका निकालेंगे टोटल वर्क, मेरे को पता होनी चाहिए। अब टोटल वर्क देख लो, 18 20 और 30 की एलसीएम निकाल लो आप। तो कैसे निकालोगे आप, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौके 82, है ना, तो कटता है जी, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, 3 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया। 20 को इसमें लाना है, तो 20 को लाने के लिए 2 और करना पड़ेगा। 18 को लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 6 3 18 हो गया, है ना। मेरा हो गया 5 दूनी की 10, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दहा का 180, मतलब टोटल वर्क मेरा आ जाएगा कितना, 180 आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 180 आ गया, तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 18 दहा का 180, है ना। बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी, 9, ओके। और सी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी दोस्तों, 6। ठीक है ना। अब देखिएगा, बी और सी बोल रहा है ना कि बी और सी 2 दिन ही काम करते हैं और कार्य छोड़ करके क्या होते हैं, चले जाते हैं। बी और सी कितने दिनों तक काम करते हैं, 2 दिनों तक ही काम करते हैं और कार्य छोड़ करके चले जाते हैं। तो शेष काम है क्या, जो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, तो ध्यान दीजिएगा ना। तो 2 दिन तक हम इसको काम करवा देते हैं, है ना। 2 दिनों तक हम किसको काम करवा देते हैं, बी और सी को। तो 2 दिन में कितना काम करेगा बताइए आप ही। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 9 और 6 15, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 15। कितना दिनों में, 2 दिनों में, यानी 30 काम कर दिया। अब बताइए दोस्तों, तो शेष कितना काम बच गया, 180 में से 30 जाएगा, कितना बच जाएगा 150, यानी 150 काम बच गया। इसी 150 काम को किसको करना है, बी और सी तो भाई चला गया, अब एक को ना काम करना, तो अब एक का काम करवा लीजिए, है ना। तो एक कितना दिनों में करेगा, 150 करना है ना। किसी इफिशियंसी से करेगा, 10 इफिशियंसी, है ना। 0 से 0 कट गया, यानी 15 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा।
है ना। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे में, 4 घंटे में तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने घंटों में, चलो ये तो हल्का है, देख लेते हैं। फिर भी 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे, है ना। ये कितने दिनों में करता है, ए कितने दिनों घंटे में, 6 घंटों में। H4 आवर मतलब घंटा, 6 घंटों में। बी 4 घंटों में, और सी कितने घंटों में, 12 घंटों में, है ना। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, और तीनों मिल करके पूछ रहा है कि काम कितना दिनों में करता है, ठीक है। तो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एबीसी 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे, तीनों मिलकर के कितने काम करेंगे, है ना। टोटल का निकाल लीजिए, टोटल वर्क। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12, है ना। 6 दूनी की 12, 4 त्रिक की 12 और 12 एकम 12, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। अब तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके काम कितना दिनों में करेगा, तो ये तो आराम से आ जाएगा, समय बराबर टोटल कार्य बटा क्षमता। तो टोटल कार्य कितना, 12, तीनों मिल करके करना था। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 2, 3 और 1, 3 2 5, 5 1 6, यानी 6 दूनी की कितना, 12, यानी तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा, दिन नहीं घंटा, सॉरी 2 घंटा में, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट पर। कमेंट आप करके बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। तो हम उसी सब्जेक्ट पे लाएंगे, आपकी बात को मान के, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक कार्य को 4 घंटों में बी तथा सी मिलकर के एक कार्य को 4 घंटों में, बी तथा सी मिलकर के 3 घंटों में, तथा ए और सी मिलकर के उसे 2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ए एक कार्य को कितने घंटों में, 4 घंटों में, ठीक है। ये कितने घंटों में, 4 घंटों में, ठीक है ना। और बी तथा सी मिलकर के इसे 3 घंटों में, बी तथा सी मिलकर के इसे कितने घंटों में, 3 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है ना। बी तथा सी मिलकर के कितने घंटों में कर सकते हैं, 3 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और सी मिलकर के इसे 2 घंटों में, ए और सी मिलकर के इसे 2 घंटों में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, बी का पूछा है ना, बी का पूछा है कि कितना समय लेगा, ठीक है। अब इसकी इफिशियंसी, वो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा ना, 8 4 तिहाई 12, हाँ 12 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 12, 4 तिहाई कितना, 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, यानी इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 4 हो गया। 2 छके कितना, 12, ठीक है। इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 6 हो गया। मेरे को बी का निकालना है, तो बी का पर्टिकुलर इफिशियंसी चाहिए। तो बी का पर्टिकुलर इफिशियंसी कैसे मिलेगा, आप बताओ कि बी का तब मिलेगा जब हम, अच्छा अगर हम ए का इफिशियंसी ला सकते हैं पर्टिकुलर, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी तो निकला हुए होंगे, ठीक है। सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी आप बता दो। तो सी हो जाएगा जब इसमें से हम ए घटाएंगे, क्या चीज घटाएंगे, इसमें से ए घटाएंगे, है ना। तो 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, सी का इफिशियंसी आ गया। अब इसको सी को इसमें से घटाएंगे तो बी का पर्टिकुलर आ जाएगा, तो बी का आप निकाल लो। तो 4 में से कितना घटा देंगे, 3, है ना। तो इसकी इफिशियंसी पर्टिकुलर कितना आ गई, 1 आ गया, ठीक है ना। तो आप बी का समय निकाल दीजिए, है ना। टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, एफिशिएंसी कितना, 1 है, यानी कितना दिनों में करेगा, दिन नहीं है सॉरी, घंटा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी निकाल देते हैं ना, क्षमता 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, किससे, बी से, ठीक है। एक ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। मतलब कि इसको जितना काम करने में लगता है वो 60 दिन इससे कम लगता है, ठीक है ना।
तो 60 दिन कम लगता है, तो इसको टाइम निकाल देंगे, टाइम का रेशियो निकाल देंगे। अगर आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर इफिशियंसी के रेशियो को अगर हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा। मतलब क्षमता के रेशियो को हम पलट देंगे तो समय का रेशियो आ जाएगा ना। तो समय करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 3, मतलब कि यहाँ पे क्षमता 3 थी, ठीक है ना, यहाँ पे क्षमता इसका बी का 1 था, क्षमता 3 था, तो टाइम 1 ले रहा था। मतलब क्षमता क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा तो समय कम लेगा, और क्षमता कम रहेगा तो समय ज्यादा लेगा, तो उल्टा होना ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा, आगे हम पढ़ते हैं कि ए तथा बी मिल करके बी की तुलना में 60 दिन कम काम लेते हैं, पूरा करते हैं। ए तथा बी मिल करके उस कार्य को कितना दिनों में, पूछ रहा है कि ए तथा बी मिल करके उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो 60 है ये क्या है, 60 दिन है, ठीक है ना। 60 दिन है, इससे कितना है, एक कम है, तो इसका कम है तो इससे कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा क्या कि दोनों मिल करके, है ना, यहां लिख देते हैं हम, ये 2 हो जाएगा, दोनों मिल करके काम को कितना दिनों में करेंगे। तो टाइम में अगर दोनों मिल करके कहेगा, अगर आपको पता होगा कि ए किसी काम को ए दिनों में और बी दिनों में, ठीक है ना, तो दोनों मिल करके अगर आएगा तो इसका एक सूत्र होता है ए गुना बी बटा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, है ना। तो वही हम करेंगे, ए गुना बी कितना हो जाएगा, ए गुना बी 3 गुना 1, है ना, इसका हो जाएगा 3 1 4, अब कर दो 15 चौके 60, आई कितना हो जाएगा आपका 15 त्रिक्की 45 बटा 2, है ना। एक क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 पूर्णांक 1 बटा 2, है ना, 22 दूनी 44 पूर्णांक 1 बटा 2। घंटा में था तो घंटा में दे सकते हो, और दिन में रहेगा तो दिन में दे सकते हो, ठीक है, दिन है तो दिन दे देगा ना, आंसर हो गया। आई होप दोस्तों कि समझ में आया होगा आपको पूरा क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताएं कि अगला जो क्या चाहिए, इसके आगे वाला भी, इससे हार्ड भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए और कृपया इस चैनल को प्यार दीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे आपको इसी उत्साह और उमंग के साथ, है ना, एवरीवन स्टडी पर फिर से दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ध्यान रखें, जय हिंद।